हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट एंड अगेन हम लोग मिल रहे हैं आज एक नए वीडियो के साथ जो हमारी स्टैंडर्ड 10th एसएस की जीसीआरटी पूरी सीरीज थी उसके एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गाइस हमारे आर्ट ऑफ वीविंग से। ठीक है, हमारा आर्ट ऑफ वीविंग ये भाई हमारे एंशंट इंडिया में हमारे जो पूरा एक भारतवर्ष जिसे हम लोग कहते थे एंशंट टाइम में, उसमें आर्ट ऑफ वीविंग का कैसा डेवलपमेंट देखने को मिलता था। ठीक है, बिफोर मूविंग टूवर्ड्स अहेड, मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी चैनल नई है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग मेजरली पहले फोकस कर रहे हैं हिस्ट्री के ऊपर, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे हर एक सब्जेक्ट्स को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, वेरियस मटेरियल्स के तहत यहाँ पे जीसीआरटी सीरीज चलेगी, यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज चलेगी, एक और नई सीरीज जो कि इग्नू सीरीज। ठीक है, इग्नू यानी हमारी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जहाँ पे एमए हिस्ट्री में से आपको बहुत अच्छा खासा कंटेंट मिल जाता है हिस्ट्री का। ठीक है, उसे भी हम लोग कवर अप करेंगे। फॉर दैट आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए एक चीज करनी पड़ेगी एंड दैट इज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना मत भूलना। ठीक है, सो आर्ट ऑफ विविंग इसे स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू कि हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। हम लोगों ने कल्चरल हेरिटेज की डेफिनेशन देख ली है पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने हमारा जो लास्ट सेशन था वो पूरा था आर्ट ऑफ क्ले वर्क एंड आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिसंस। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे नए टॉपिक दैट इज योर आर्ट ऑफ वीविंग के साथ। ठीक है, आर्ट ऑफ वीविंग। अब हमारे इंडिया में ना आज भी आपको देखने को मिलेगा कि घर घर में हर एक अपनी मदर्स या तो सिस्टर्स जो है हमारी, वो कुछ ना कुछ छोटे मोटे ब्लाउज या साड़ीज या ऐसा कुछ बनाती रहती है। ठीक है, लेकिन इंडिया हमारा आर्ट ऑफ वीविंग लिए बहुत ही स्पेशलाइज था एंशियंट टाइम में। तो देखते हैं उसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती थी। द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स, जिसे हम लोग स्वैब कहते थे, एंड जॉइनिंग देम टुगेदर इज कॉल्ड आर्ट ऑफ स्पिनिंग। ठीक है, क्या कहा गया है कि एक छोटा सा कॉटन बॉल होता है जिसे हम लोग स्वैप कहते हैं। उस कॉटन बॉल में से लॉन्ग थ्रेड्स बनाना। ठीक है, उस कॉटन बॉल में से लॉन्ग थ्रेड्स बनाना, इसे हम लोग कहते हैं आर्ट ऑफ स्पिनिंग, जिसे हम लोग कहते थे आर्ट ऑफ स्पिनिंग, जो कि एक पार्ट था हमारे वीविंग का। ठीक है, और आप सबको पता है कि हमारे जो इंडिया है हमारा, उसके राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी। ठीक है, जो कि एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, अपने आप में एक माइलस्टोन क्रिएट कर चुके हैं। गांधी जी जो अपना चरखा चलाते थे ना, ये उसी चरखे की बात होती है। आर्ट ऑफ स्पिनिंग उसी चरखे की डिस्क्राइब करता है। ठीक है, वो चरखा ही आपका स्पिनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम था। ठीक है, और गांधी जी ने इसको आइडेंटिफाई करते हुए ये जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज है, हमारी जो वीविंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज वीविंग इंडस्ट्रीज जो है, उसे कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम मूवमेंट के साथ जोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इन दौरान इस हिस्टोरिकल पूरे टाइम पीरियड के दौरान फ्रीडम फाइटिंग के दौरान जो हमारा ज़्यादातर पोर्शन था सोसाइटी का, वो कहीं ना कहीं खादी को यूज़ करता था। ठीक है, और खादी किस में से बनती थी? ये खादी जो है वो स्पिनिंग का एक पार्ट थी, वीविंग का एक पार्ट थी। तो गांधी जी को पता था कि मेजोरिटी पीपल्स खादी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके कपड़े खादी से कनेक्टेड है। तो अगर खादी को ही हम लोग मिशन बना देंगे तो उसके साथ जो रिलेटेड मूवमेंट है ना, वो भी एक मिशन बन जाएगा। और इसी वजह से गाइज आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारा स्वदेशी मूवमेंट जो था, जो गांधी जी ने चलाया था, वो गांधी जी ने का स्वदेशी मूवमेंट पूरा का पूरा इस चरखे के आधारित था। तो चरखे का आप इंपॉर्टेंस समझ रहे हो? आज आपको पता होगा कि बहुत सारे कंट्रीज में ना ये चरखे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे दूसरे कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को ये चरखा भी गिफ्ट करते हैं। या तो फिर आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो तो जब भी कभी कोई फॉरेन प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन प्रेसिडेंट गांधी आश्रम की मुलाकात लेता है अहमदाबाद में, तो वो हमेशा से वो चरखे वाला एक फोटो जरूर खिंचाता है। रिसेंटली हमारी प्रेसिडेंट आ गई थी यहाँ पे गांधी आश्रम में, तो उन्होंने भी वो गांधी जी का पूरा चरखा चलाया। तो आप समझ सकते हो कि चरखे का आज भी इतना इंपॉर्टेंस है, तो उस दौरान तो कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तो कितना बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंस हो सकता है। इसीलिए स्वदेशी मूवमेंट के साथ इसे कनेक्ट करने से लोगों को एक गोल के साथ एक इमोशन भी जुड़ गया, ताकि जब गोल और आपका इमोशन दोनों एक मल्टीप्लाई होते हैं एक किसी एक चीज के लिए, तो डेफिनेटली उसे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो पहली चीज ये कि आपका आर्ट ऑफ स्पिनिंग जो है उसे चरखे के साथ रिलेट करके हमारी पूरी
फ्रीडम मूवमेंट के साथ उसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जिसने एक नई हिस्ट्री बनाई। नई हिस्ट्री आप सबको पता है, इंडिया आज़ाद हो गया, ठीक है। अब इस आर्ट ऑफ वीविंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका हैंड वीविंग, ठीक है। हैंड वीविंग क्या, आप हाथ से किस तरीके से इन सब चीज़ों को वीविंग के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बोला जाता है कि सिंस एंशियंट टाइम इंडिया इज नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल, ठीक है। आप सबको पता होना चाहिए कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं, मुंबई ले लो, अहमदाबाद ले लो, जो एंशियंट टाइम में ना बहुत सारी मिल्स हुआ करती थी यहाँ पे। अगर अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद को मानचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये मानचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टेक्सटाइल की मिल्स होती थी, ठीक है। एंड इवन आप सबको पता होगा कि यहाँ पे जो 1918 जो था हमारा, यहाँ पे टेक्सटाइल का मिल मजूर आंदोलन भी हुआ था, ठीक है। आप सबको पता होगा ये हिस्ट्री, अगर आपने पढ़ी होगी तो ये कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो एंशियंट टाइम से ही टेक्सटाइल का एक बहुत ही बड़ा सेंटर रह चुका है। इट इज ऑल्सो इट इज वेल नोन दैट द होल पीस ऑफ क्लोथ ऑफ पर्टिकुलर साइज टाका ऑफ फाइन मुस्लिन ऑफ ढाका, ठीक है। अब ये ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही हिस्ट्री में सुना है कि ढाका में का जो मलमल है, जिसे मुस्लिन कहते हैं, ठीक है, मुस्लिन, जो हमारा ढाका का मलमल है, जिसे टाका कहा जाता था। अब ये जो चीज़ है ना, आप सबको पता होना चाहिए कि एक जो छोटी सी रिंग है, होती है, जो हम लोग हाथ में पहनते हैं, जो एंगेजमेंट के दौरान एक्सचेंज होती है, वो रिंग में से भी पूरा जो ताका है, पूरा जो एक साड़ी जैसा एक पूरा एक ताका जिसे हम लोग कहते हैं, वो पास आउट हो जाता था। उतना सॉफ्ट, इतना सिल्की हुआ करता था वो, ठीक है। मतलब अगर एक आप सोचो कि एक साड़ी को अगर रिंग में से भी पास आउट किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं पहले तो होगी ही नहीं, लेकिन अगर हो भी रही है तो अटकेगी। लेकिन ये जो धागा का मुस्लिम था, वो इतना सॉफ्ट था, इतना सिल्की था कि वो उतने में से भी पास आउट हो जाता था। अब ये उसकी स्पेशलिटी है, और ये स्पेशलिटी क्यों है, क्योंकि जो लोगों ने उन्हें बनाया है, जिन वर्कर्स ने उन्हें बनाया है, उनकी जो एक्सपर्टीज थी उसमें, वो अलग ही लेवल पे आती है, ठीक है। तो पहली चीज यहाँ पे ढाका का मुस्लिन आपका, ठीक है, जो कि एकदम सॉफ्ट, इतना सिल्की हुआ करता था, ठीक है। देन आपको पता हो तो हमारे कश्मीर की जो बहुत सारी ऐसी ही एक मुस्लिन आती थी, जो सेम इस तरीके से पास आउट हो जाती थी। इसके बाद हमारा गालीचा, यानी हमारा कारपेट, ठीक है। हम लोग जो आज के मॉडर्न टाइम में जो कारपेट यूज करते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। ये ऐसे सॉफ्ट सिल्की कारपेट थे, जो कि आपका सिर्फ एक मैच बॉक्स में भी आ जा सकते थे। ये जो मुस्लिन था, ये मुस्लिन जो टाका की हम लोगों ने बात करी, जो रिंग में से भी पास आउट हो सकता है, वो आपको देखने को मिलता है। उसको सेलिंग कैसे किया जाता था, उसका सेलिंग ना एक मैच बॉक्स जितने एक मैच बॉक्स जितने एक बॉक्स था उसमें किया जाता। तो आप सोचो, एक साड़ी को एक पूरा एक इतना बड़ा कपड़ा जो जिसे हम लोग मुस्लिन कहते हैं, उसे अगर आप एक मैच बॉक्स में सेल कर रहे हो, तो कितनी बड़े लेवल की एक्सपर्टीज यहाँ पे होगी, आप सोच सकते हो, ठीक है। तो बांग्लादेश, आज का ढाका जो है हमारा, जहाँ पे आया हुआ, वो कहीं ना कहीं सबको पता है इंडिया का ही पार्ट था पहले। तो वहाँ पे जो है ये बनाया जाता था, ये ढाका का मुस्लिम बनाया जाता था। इसके अलावा कारपेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसको आप लोग आज के टाइम में गालीचा या यूज़ करते हो, कारपेट यूज़ करते हो। बहुत सारे रीजन्स में आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा है। ये टोटली किसके ऊपर बेस है, आर्टिस्ट्री के ऊपर बेस है, और आर्टिस्ट के ऊपर बेस है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, वो बहुत ही माइनर होती है, बहुत ही टिपिकल होती है, जिसे आज के टाइम में बनाना बहुत ही टफ है। नो डाउट आज के टाइम में भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है, लेकिन ये जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इन सारी चीज़ों का, वो बहुत ही अलग लेवल का है। अब कारपेट और मुस्लिम के अलावा आपको देखने को मिलेगा कि पाटन का जो पटोला है, ठीक है, पाटन यानी गुजरात का एक सिद्धराज जयसिंह, जो सोलंकी एरा के महान किंग थे। वो जब सोलंकी एरा हुआ करता था गुजरात में, तब वहाँ पे पटोला फेमस था। पाटन ऑब्वियसली हमारे सोलंकी की चालुक्यास की डायनेस्टी थी। देन कांजीवरम आप सबको पता है, साड़ियों का बहुत ही बड़ा सेंटर है। बनारसी साड़ी आज भी फेमस है। राजस्थान की बांधनी, अगर आज भी कोई राजस्थान जाता है हमारा रिलेटिव, तो हम उससे वहाँ की बांधनी मंगवाते हैं। इवन बांधनी आपके गुजरात के जामनगर की भी बहुत फेमस है। सो ये सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जिसे यस, मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये स्टडी करते टाइम रनिंग नोट्स डेफिनेटली बना लेना। तो पाटन का पटोला है, ढाका का मुस्लिन है, कांजीवरम की साड़ीज़ है, बनारस की साड़ीज़ है, राजस्थान की बांधनी है, जामनगर की बांधनी है। ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया की यूनिक आइडेंटिटी है। आज हम ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है।
हमारे जो भी एनआरआई फ्रेंड्स हम दूसरे कंट्रीज में बैठे हुए हैं, वो इसे पहनते हैं। वो इसे पहनते हैं तो उनके जो भी फॉरेन फ्रेंड्स हैं, वो इसे देख के बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, तो वो लोग भी मंगवाते हैं। सो दिस इज, ये हमारा कहीं ना कहीं फॉरेन बिजनेस भी हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिया की यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है, आर्ट ऑफ वीविंग की बात करें तो। इसके बाद स्पेसिफिकली ये जो पूरा पैराग्राफ है वो पाटन के पटोला के बारे में है, ठीक है। पाटन के पटोला के बारे में है। पटोला कुछ नहीं है, पटोला बेसिकली एक ऐसी साड़ी है जो बहुत ही टफ है, बहुत ही एक्साइटेड है। उसे आप देखना, उसे आप अगर आप कभी गूगल सर्च करेंगे पटोला को, तो आपको देखने को मिलेगा कि कितनी मार्वलस तरीके से उसे बनाया जाता है, ठीक है। अब इसका इतिहास क्या है, इतिहास इसका हिस्ट्री क्या है वो जानते हैं। ड्यूरिंग द गोल्डन एरा ऑफ सोलंकी एरा इन गुजरात, बाय द वे गाइस मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि सोलंकी एरा जो था वो गुजरात का गोल्डन पीरियड है। आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि इंडिया का गोल्डन पीरियड किसे माना जाता है, कौन से एरा को माना जाता है, ठीक है। गुजरात का गोल्डन एरा तो सोलंकी एरा है, लेकिन आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए कि इंडिया का गोल्डन पीरियड अगर माना जाए, इंडिया का अगर गोल्डन एरा माना जाए, तो वो कौन से टाइम पीरियड को माना जाता है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। सो गुजरात के गोल्डन पीरियड में, सुवर्ण काल में, जिसे हम लोग सोलंकी एरा कहा जाता था, ठीक है, सोलंकियों का जहाँ पे राज हुआ करता था, वो हमारा गुजरात का जो है यहाँ पे गोल्डन टाइम माना जाता था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सिद्धराज जयसिंह। अब ये जो सिद्धराज जयसिंह है ना, वो इस पर्टिकुलर सोलंकी डायनेस्टी के बहुत ही महानतम सम्राट थे, ठीक है। उससे अगर सोलंकी डायनेस्टी की कोई आन बान और शान मानी जाती है तो वो है आपका सिद्धराज जयसिंह, ठीक है। उन्होंने ना सिर्फ इस पर्टिकुलर वेविंग इंडस्ट्री में, बल्कि आपके आर्किटेक्चरल में, स्कल्पचर्स में, आपके ट्रेड में, आपकी इकोनॉमी में, इसके अलावा आपके जो जस्टिस होती है, जो न्याय होती है, इसके अलावा लिटरेचर्स, इन सारी चीज़ों में ना इस पर्टिकुलर डायनेस्टी को, इस पर्टिकुलर गुजरात को ना बहुत ही फेमस बनाया, बहुत ही डेवलप किया। और इसी वजह से जो सिद्धराज जयसी का पीरियड है, वैसे तो पूरे सोलंकी एरा को आप गुजरात का गोल्डन पीरियड कह सकते हो, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली अगर माना जाए तो सिद्धराज जयसी का जितना टाइम पीरियड है ना, वो सिद्धराज जयसी का टाइम पीरियड अपने आप में ही गोल्डन पीरियड है, ठीक है। तो जो सिद्धराज जयसी थे, इन्होंने जो है पाटन में ये सारे आर्टिसंस को, वीवर्स को सेटल किया। क्यों? क्योंकि उनको जो है इस वेविंग इंडस्ट्री को भी बहुत ही आगे ले जाना था, ठीक है। तो सिद्धराज जयसी ने जो भी आर्टिसंस को यहाँ पे बुलाया, जो भी वीवर्स को यहाँ पे इनवाइट किया गुजरात में आके, उन्होंने एक नई टेक्निक डेवलप की, दैट इज योर पटोलास, ठीक है, पाटन का पटोला। और उसकी वजह से जो है पाटन जो है, आपका पाटन जो है वो आज भी, उस टाइम में तो फेमस था ही, लेकिन आज भी पाटन के पटोला के जो है नाम से फेमस है। अगर पाटन में, अगर कोई भी आप अगर पूछना कि कोई भी अगर पाटन की फेमस सिटी की बात आती है, जब पाटन का डिस्क्रिप्शन आता है तो सबसे पहले पटोला ही आएगा। ये बाकी सारी चीजें ना बाद में आएगी। तो पाटन का पटोला वर्ल्ड फेमस, ठीक है। आप भी याद रख लें, कभी पाटन की मुलाकात लेंगे तो डेफिनेटली पटोला खरीदिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है वो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पाटन का पटोला वर्ल्ड फेमस है। दूसरी चीज़, ये जो एक कला है, ये जो एक पूरी आर्ट है, वो 850 साल पुरानी है, ठीक है। 850 साल पुरानी है। और एक और चीज़, रिसेंट टाइम में इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाटन के पटोला को जीआई टैग भी दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि इसके इम्पोर्टेंस कितना है। आज के टाइम में, पहले तो ये ना घर घर में बहुत सारे लोग करते थे इस चीज़ की प्रैक्टिसेस, लेकिन आज के टाइम में अगर आप रियल पटोला लेने जाते हो तो बहुत ही रेयर किस्म किस्म के फैमिलीज हैं जो इस टाइप के पटोलाज, जो रियल पटोला है, वो बनाते हैं। क्योंकि ठीक है, आपको आज बाजार में 10,000 रुपये में भी पटोला मिल जाएगा, लेकिन वो जो पटोला है वो बहुत ही, आप कह सकते हो कि वो रियल पटोला नहीं। रियल पटोले की जो टाइम बनने का टाइम पीरियड है ना, 6 से 7 महीने लगते हैं एक पटोला को बनने में। पटोला सारी है, ठीक है, 6 से 7 महीने लगते हैं एक पटोला को बनने में। और इस पटोला को जो है अगर आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू जो है 1.5 लाख से लेके आपको 10 लाख तक का
पटोला भी देखने को मिल जाता है। सोने के तारों में से भी पटोला बनाया जाता है गाइस। आप सोचो कितना बड़े लेवल की ये जो आर्टिस्ट्री है वो इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। तो 1.5 लाख से लेके 10 लाख तक आपको पटोला मिल जाएगा। किसी को शादी में गिफ्ट करना है, अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना है, अपनी वाइफ को गिफ्ट करना है, तो डेफिनेटली सोचिएगा इस बारे में, ठीक है। सो यस, 850 साल पुरानी ये पूरा एक आर्ट है, ठीक है। और बहुत ही कम आर्टिसंस आज ऐसे बचे हुए हैं जो रियल पटोला आर्ट को फॉलो करते हैं। अच्छा, एक और चीज, इसे बेवडरी इक्त भी कहा जाता है। बेवडी इक्त भी कहा जाता है, ठीक है। बेवडी इक्त यानी क्या? बेवड इक्त यानी कि ऐसी एक आर्ट, ऐसी एक साड़ी जिसे जो है, ऐसी एक डिजाइन जिसे आप सीधे पहनो तो भी आपका अच्छा लगेगा, अच्छी दिखेगी। अगर उल्टा पहनो तो भी उसे अच्छा माना जाएगा, ठीक है। आज आपको पता होगा कि बहुत सारे शर्ट, बहुत सारे पैंट ऐसे आते हैं जिसे सीधा पहना जाए तो भी सीधा भी पहना जा सकता है और उल्टा भी पहना जा सकता है। इसे कहते हैं बेवड़ी इक्त। अब ये जो पाटन का पतोला है ना, उसकी डिजाइन कुछ ऐसी की गई है कि उसे अगर आप सीधा पहनो तो भी मस्त निखार आएगा, अगर आप उसे उल्टा पहनो तो भी मस्त निखार आएगा। मतलब कि दोनों साइड आप उसे पहन सकते हो। और ये दोनों साइड पहनना ना, इसकी जो एक कला है ना, उसी की वजह से ये पाटन का पटोला वर्ल्ड फेमस, ठीक है। क्योंकि दोनों बाजू आप पहनो तो हो सकता है कि सीधी, एक बार आप सीधी बाजू पहनोगे तो उसके पीछे की जो पूरी कला कारीगरी है वो कुछ और ही होगी अंदर की साइड। लेकिन यहाँ पे इस पटोला में आगे भी पहना जा सकता है, पीछे भी पहना जा सकता है। मतलब दोनों साइड इन लोगों ने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी, इन्होंने जो वीविंग है वो अपने अलग लेवल की यहाँ पे दर्शाई है। तो ये इसी वजह से जो है आपका वर्ल्ड फेमस है बेवड़ी इक्त। आप याद रखना ये चीज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि इक्त का मीनिंग होता है वीविंग, ठीक है। दिस टाइप ऑफ साड़ी इज डिजाइंड इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी worn ऑन either साइड। मतलब कि दोनों साइड आप इसे पहन सकते हो, राइट। दिस पटोला हैज अ वैरायटी ऑफ गुड ड्यूरेबिलिटी एंड इट्स ओरिजिनल कलर्स रिमेन इंटैक्ट। यहाँ पे जो है, इस पटोला की अगर बात की जाए तो उसके साथ हमारे गुजराती में एक कहावत है। और वो कहावत क्या है? पड़ी पटोड़े भात, फाटे पण फीटे नहीं। पड़ी पटोड़े भात, फाटे पण फीटे नहीं, इसका मतलब क्या है? पड़ी पटोड़े भात, अब भात यानी डिजाइन, ठीक है। अगर एक बार पटोला बन गया, पटोले के ऊपर जो डिजाइन बन गई, ठीक है, वो डिजाइन हमेशा इंटेक्ट रहेगी। दूसरी लाइन है फाटे पण फीटे नहीं। मतलब वो पटोला टूट जाएगा लेकिन घिसेगा नहीं, वो डिजाइन ऐसी की ऐसी ही रहेगी। आप उसे चाहे वॉशिंग मशीन में डालो, आप चाहे उसे धोखे से धो डालो, आप चाहे उसे साबुन से धो डालो, आप चाहे उसे उखाड़ फेंको, कुछ भी करो, वो डिजाइन वैसी की वैसी ही रहेगी। ये पटोला की खासियत है। वो टूट सकता है, फट सकता है, लेकिन उसकी जो डिजाइन है वो कभी मिटेगी नहीं, कभी लाइट नहीं हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको देखा होगा कि आज के कपड़े बहुत सारे ऐसे आते हैं, एक आध दो बार धो लो आप, उसका कलर गायब, ठीक है, जो ओरिजिनल कलर था वो गायब हो जाता है। लेकिन ये पटोला ऐसी चीज है जिसे आप पूरे जीवन में शायद 6-7 लाख बार भी पहन लोगे ना, तो भी उसकी डिजाइन जो है, उसको धो डालोगे 6-7 लाख बार धो भी डालोगे तो उसकी डिजाइन वैसी की वैसी इंटेक्ट रहेगी। चाहे वो फट सकता है, ठीक है, वो फट जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन उसकी डिजाइन जो है, उसका जो कलर है, वो वैसे का वैसा इंटेक्ट रहेगा। और इसी वजह से गुजराती में ये कहावत पड़ी कि भाई, पड़ी पतोड़े बात, फाटे पण फीटे नहीं। एक बार पटोला बन गया ना तो उसकी डिजाइन लाइफ टाइम इंटेक्ट रहेगी, लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। दैट कंडीशन अगेन प्रिवेल हियर, कि अगर वो ओरिजिनल पटोला है तो एक बार वो बन गया मतलब वो बन गया, वो लाइफ टाइम चलेगा। आप चाहे कितनी भी बार उसे पहनो, कितनी बार उसे धो डालो, कुछ नहीं होगा उसकी डिजाइन को, ठीक है, वो हमेशा इंटैक्ट रहेगी। सो इसकी इसकी वजह से जो है आपका पाटन का पटोला बहुत ही फेमस माना गया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ व्हाई आवर पाटन का पटोला इज वर्ल्ड फेमस। एंड फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट आवर आर्ट ऑफ वीविंग। ये ना, आर्ट ऑफ वीविंग की, अभी मैंने यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो हम लोगों ने यहाँ पे समझा है वो बहुत ही छोटा है। अगर आर्ट ऑफ वीविंग की बात करोगे ना, हम लोग नो डाउट डिटेल स्टडीज भी लाने वाले हैं हर एक टॉपिक के ऊपर। तो इंडिया का जो आर्ट ऑफ वीविंग है वो बहुत ही फेमस है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर रिवाइज करने बैठे तो दो चीज़ आप याद रख लेना। आर्ट ऑफ स्पिनिंग, गांधी जी का चरखा कनेक्ट करना, स्वदेशी मूवमेंट के साथ उसे कनेक्ट करना, ठीक है। देन अगर हम लोग हैंड वीविंग की बात करें तो हैंड वीविंग में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा हमारा जो ढाका का मुस्लिन है। ढाका यानी बांग्लादेश, बांग्लादेश आज के टाइम में वहाँ का जो मुस्लिन है, मलमल है जिसे हम लोग कहते थे, वो इतना सॉफ्ट था कि एक रिंग में से भी पसार हो जा सकता था और एक मैच बॉक्स में भी उसे पैक किया जा सकता था। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा ये जो आपके कारपेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको जो
कारपेट्स देखने को मिलते हैं। ये सारे कारपेट्स जो हैं यहाँ पे आपके, वो कारपेट्स भी कहीं ना कहीं हमारे जो हैंड वीविंग इंडस्ट्रीज है उसी का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पाटन का पटोला, कांजीवरम की साड़ीज, बनारस की साड़ीज, राजस्थान और जामनगर की बांधनी जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसके अलावा जो मेन चीज़ जो इस क्रक्स इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज का माना जाता है दैट इज योर पाटन का पटोला जो वर्ल्ड फेमस है। 850 साल पुराना एक आर्ट है जिसे सिद्धराज जयसी ने सोलंकी टाइम पीरियड के दौरान गुजरात में लाया था, गुजरात में फेमस किया गया था। उसके साथ उसे बेवड़ इक्त भी कहा जा सकता है, मतलब कि एक उसे ये जो पाटन का पटोला है वो दोनों साइड आप उसे पहन सकते हो, इसी वजह से क्योंकि दोनों तरफ सेम सिमिलर डिजाइन आपको देखने को मिल जाती थी, इसलिए इसे बेवड़ इक्त भी कहा जा सकता था। दोनों बाजू आप इसे पहन सकते थे। गुजराती में एक कहावत थी इस पाटन के पटोले से एसोसिएटेड, दैट इज योर पड़ी पटोड़े बात फाटे पण फीटे नहीं। मतलब कि एक बार अगर पाटन का पटोला बन गया, जो रियल पटोला है वो बन गया, डिजाइन बन गई, फिर चाहे आप उसे कितनी भी बार पहनो, कितनी भी बार वॉश करो, उसकी डिजाइन को कुछ नहीं रहेगा, उसकी डिजाइन इंटेक्ट रहेगी। वो टूट सकता है, फट जाएगा, लेकिन जो है डिजाइन उसकी कभी भी मिटेगी नहीं। दैट इज द phrase associated with this particular पटोला के बड़ी पटोड़े बात फाटे पण फीटे नहीं, राइट। सो आई होप आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अच्छे खासी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी एंड मज़ा आया होगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने में, इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने में, राइट। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूंगा, बट फॉर दैट यू नीड टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइए डेफिनेटली कि कैसा लगा इस पर्टिकुलर वीडियो का आपको क्रक्स, और आप क्या इसमें डेफिनेटली एक होमवर्क भी मैंने आपको दिया है, उसे भूलना मत कि अगर गुजरात का गोल्डन पीरियड सोलंकी एरा है तो इंडिया का गोल्डन पीरियड कौन सा माना जाता है। ठीक है गाइस, मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड फैमिली की रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, बाय बाय।